करते हैं रिकॉर्डिंग। और ये चीज़ कौन है हमारे पास? साहिल, एडविन और वेट फॉर ज्वाइनिंग तैयार। ठीक है, मुगल, साहिल, ओके डन है सारे। असाइनमेंट चेक कर लेते हैं, साथ में अटेंडेंस मार्क करते हैं आप लोगों की। जिन बच्चों ने असाइनमेंट शेयर नहीं की मेरा बच्चा, मैं उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी। मैं ऑलरेडी आप लोगों को कंफर्म कर चुकी हुई हूँ आप लोगों के सर्टिफिकेट के बारे में, तो इस चीज़ को इजी मत लें। अच्छा अभी शुरू से देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक मारिया का डन है। ये मोहम्मद अजीम है हमारे पास। मोहम्मद अजीम आपका शो हो रहा है रिस्पांस पॉजिटिव नंबर, पाइथन फाइल रन किया आपने और इसके बाद आपने नंबर पॉजिटिव दिया है। मेरा बच्चा पॉजिटिव नंबर लिखने थे, आपने सिर्फ एक स्ट्रिंग पास करवा के स्ट्रिंग को ही पॉजिटिव करवाया हुआ, लेकिन वो आपको रिस्पांस ठीक दे रहा है। मेरी स्टेटमेंट ये वाली नहीं थी, मेरी स्टेटमेंट नंबर्स की थी जिसमें आप लोगों ने ज़ीरो को कंसीडर करना था, लेकिन रिस्पांस ठीक आ रहा है इसमें भी आपका। अब आगे आ जाते हैं। क्या नेम है आपका बच्चे? मारूख अजीम। अच्छा मारूख अजीम, ठीक है मारूख। ये एक असाइनमेंट है, दूसरी का है मैम दोनों है। जी बच्चे। मारिया का भी ठीक है ये। अब आ जाते हैं ये मलिक ज़की की दो असाइनमेंट हैं हमारे पास। ओके, एक का रिस्पॉन्स आ रहा है पॉजिटिव और ठीक है, मुख्तलिफ वे से किया हुआ है लेकिन रिस्पॉन्स ठीक आ रहे हैं। कर सकते हैं, एक डिफरेंट वे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर 100 प्रोग्रामर होंगे ना और उन लोगों के 100 प्रॉब्लम दी जाएगी तो वो 100 तरीक़ों से करेंगे। बाकी सबने ठीक किया हुआ है, ज़की का भी ठीक है, अनीस का ओके अनीस, एंटर योर मार्क्स, वेरी नाइस, आपने इंपोर्ट के थ्रू किया हुआ है, आपका भी ठीक है। आगे आ जाते हैं हमारे पास मौज़म, रिस्पॉन्स नहीं शो करवाया बच्चे, हम लोग बस चेक कर लेते हैं आपने ठीक किया हुआ है कि नहीं। बस मुझे ये बता दें किसी ने एआई तो नहीं ना यूज़ किया? मेरा बच्चा यहाँ पे ना आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने का मतलब है आप लोगों के लॉजिक क्लियर कराना। एआई यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ही जो चीज़ सीखनी है आप लोगों ने ही सीखनी है। फ़ायदा क्या होगा अगर आप लोग धोखा देंगे एक दूसरे को या अपने आप को। अच्छा, मौज़म का भी हो गया। ये कौन है हमारे पास? ये भी आपका है, साजिद का। अच्छा साजिद ने लिखा हुआ है, ठीक है, साजिद का रिस्पॉन्स भी शो हो रहा है, दोनों में शो हो रहा है, ठीक है। आगे मारिया का गेम, हाँ ठीक है। अब जिन बच्चों ने असाइनमेंट शेयर किया वो अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास मौज़म है। अटेंडेंस डेट क्या है आज हमारे पास? 2/22 और हैज़ 206, ठीक है। मौज़म हमारे पास प्रेजेंट है। उसके बाद फ़हाम है हमारे पास ऑनलाइन। फ़हाम, कल बच्चे ने लेक्चर अटेंड किया था। जी जी फ़हाम मेरा बच्चा, वहाँ है। आपकी असाइनमेंट
आपकी असाइनमेंट मेरी आज मैं आपको भेजूंगा। मैंने ना आज लिया लैपटॉप नया, तो उसमें सेटअप करके मैं आज तक मेरा आपको बच्चा, सेंड आपने एक कर काम दूंगा। करना है, आपने मुझे शेयर करनी है पर्सनली, ताकि मैं आप जी लोगों की ठीक है। अटेंडेंस मार्क करूँ। नेक्स्ट वीक आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी है मुझे असाइनमेंट शेयर करके। अभी के लिए मैं आपकी एब्सेंट मार्क करूँगी। जब आप असाइनमेंट सबमिट करवा ठीक है देंगे ठीक। देन मैं आपकी प्रेजेंट मार्क करूँगी। आगे हमारे पास मारूक है, मारूक का भी डन है। सवेरा, सवेरा, सवेरा अभी तक नहीं आई, वो बच्ची अटेंड करती हैं क्लास, एब्सेंट है। फरीहा है हमारे पास, सानिया, इब्राहिम, फरहान, अनीस आपने काम किया है, ठीक है। ईमान है हमारे पास, नहीं। तैयब जावेद, तैयब जावेद नहीं है। महनूर है, नहीं। मारिया, ओके डन है। साजिद का भी डन है, और जक्की का भी डन है। हाशिर आपका मेरा बच्चा, अच्छा। फिजान, फिजान है हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन, नहीं है, ठीक है। जकी हमारे पास हैं, फिजान नहीं है अभी, ये ताहा भी नहीं है। साहिल का डन है, साहिल का भी डन है, ये नहीं मैम, मेरा नहीं डाल, मैं ठीक है। ईमेल भेज के मेरे प्रॉब्लम्स आ रही है। हाँ ठीक है साहिल बेटे, हो गया आपका। अदनान नहीं है ना अभी, और हाशिर, एब्सेंट मार्क कर रही हूँ तुम्हारी मैं। अदनान प्रेजेंट है, ओके ठीक है। वैसे मुझे नज़र तो आ नहीं रहा यहाँ पे। हाँ भाई हाशिर, क्या करूँ? नेक्स्ट वीक तक असाइनमेंट जमा करवा दोगे? देन आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लेनी है कह के कि मैंने असाइनमेंट शेयर कर दी थी, आप हमारी अटेंडेंस मार्क कर दें। ठीक है, चलें इसे क्रॉस करते हैं। असाइनमेंट सबकी क्लियर हो गई हैं। अब आ जाते हैं कल वाला से, जो हमने कल किया था ना उससे थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करते हैं। मैम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे असाइनमेंट नहीं है। ओ साहिल, आपने मुझे शेयर की थी। इसमें मैंने आपको मैम कल क्लास की तरफ से मेरा बच्चा, मैंने कहा था ग्रुप में नोटिफिकेशन की थी, शेयर कुछ करें। में एक मिनट ठहरे, मैं प्रॉब्लम। देखती हूँ। हाँ आपने मुझे असाइनमेंट शेयर की थी, लेकिन आप लोग ग्रुप में शेयर किया करें। आपकी अटेंडेंस मार्क है। मेरे में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कल नेक्स्ट वीक दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा से आपको भेजता हूँ। नहीं नहीं मेरा बच्चा, हो आपके अटेंडेंस मार्क है, और मैंने चेक भी कर ली थी, आपने असाइनमेंट शेयर की थी। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग अपने काम की तरफ। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है उसे देखते हैं। पाइथन बैच 135, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड करेंगे। कल हमने यहाँ तक कुछ किया था, ओके। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है अभी के लिए। आप लोगों ने यूजर से इंपुट लिया था, उसकी प्रेजेंट मार्क करवाई थी ना। आज इसी तरह का आप लोग मुझे कुछ काम करके दिखाने वाले हैं। तो ये चीज़ अगर आप लोगों ने कल कोड किया था और घर जाके प्रैक्टिस की थी, तो अब आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। कंडीशन को ही लेके चलना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ही थोड़ा सा करते हैं अपना काम। चले फोल्डर बनाते हैं, अपनी फाइल बनाते हैं। तो हम लोग करते हैं गेट्स के ऊपर काम, गेट्स.py, ठीक है। ये हमारी फाइल होगी। अच्छा, आप लोगों ने गेट्स के बारे में पढ़ा? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछूंगी साथ साथ कि क्या कंडीशन चल रही है हमारी इस वक्त। अच्छा, ये देखो हमने फोल्डर के अंदर अपना लेक्चर रखा हुआ है। अभी के लिए हम जिस लेक्चर में हैं, गेट में, ठीक है। इसे बंद करते हैं। अच्छा, एंड ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है? अगर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू आती हैं तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आएगा? ट्रू आएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स कंडीशन आ जाती है ना एंड के अंदर, हैश करती हूँ मैं इसे, हैश एंड, ठीक है। अब इस चीज़ को गौर करनी है हम लोगों ने। मैं अभी के लिए इससे भी हैश में लेके जा रही हूँ। अगर कंडीशन हमारे पास आ जाती है ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू आती हैं, देन रिस्पॉन्स हमारे पास क्या आता है?
ट्रू, ये चीज़। अगर दो कंडीशन हो और दोनों में से कोई एक फॉल्स हो तो रिस्पॉन्स क्या आता है एंड के अंदर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन मेरे पास फॉल्स है तो मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए एंड ऑपरेटर के अंदर? फॉल्स। मतलब कि दोनों में से एक फॉल्स आ जाती है तो रिस्पॉन्स फॉल्स आएगा। अब आगे देखते हैं ट्रू फॉल्स। अब पहले आ जाता है फॉल्स, देन आता है ट्रू। अब क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए? फॉल्स ही आना चाहिए। अब अगर मैं कहूँ फॉल्स फिर से फॉल्स, अब क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए? फिर भी फॉल्स ही आएगा। ठीक है, ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो आपकी कंडीशन का जो सा रिजल्ट होगा वो क्या होगा? फॉल्स। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छे से। अब आगे चलते हैं। आ जाता है हमारे पास और ऑपरेटर और। ठीक है, और में क्या होता है? दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो रिस्पॉन्स क्या आएगा? फॉल्स। मैं करती फॉल्स, सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉल्स। रिस्पॉन्स क्या आएगा? फॉल्स। ये चीज़। अगर मेरी एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है ना और के अंदर तो रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए? ट्रू। पहले मैं करती हूँ ट्रू, फिर मैं करती हूँ फॉल्स। क्या रिस्पॉन्स आएगा क्लास? ट्रू ही आएगा। अब अगर मैं करती हूँ फॉल्स, ये चीज़ देखी है ना आप लोगों ने पहले। अगर मैं करती हूँ फॉल्स, अब क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए? ट्रू। कंडीशन मेरी दो ही लग रही हैं। पहली कंडीशन फॉल्स होगी, फिर मैंने चेक किया अपनी दूसरी कंडीशन को, दूसरी कंडीशन मेरी ट्रू थी और वहाँ पे मैंने यूज़ किया था और ऑपरेटर का, तो मतलब कि मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए था? ट्रू आना चाहिए था। अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं देन भी मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? ट्रू। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? बहुत आसान थी आप लोगों के लिए। अब नॉट ऑपरेटर का किसे पता है? नॉट। अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स हो जाएगी, दूसरी फॉल्स है तो पहली वाली ट्रू हो जाएगी। इससे मैं कर रही हूँ नॉट। आ जाते हैं, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी क्या आ जाएगी क्लास में पास? ट्रू। और अगर पहली वाली ट्रू है तो दूसरी वाली क्या आ जाएगी? फॉल्स। बस ये चीज़। अब इसका यूज़ करना है हम लोगों ने अपने लॉजिक के अंदर। मैं एक चीज़ आप लोगों के सामने परफॉर्म करूँगी, दूसरा आप लोग मुझे परफॉर्म करके दिखाओगे। अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट करती हूँ, कंट्रोल ए करती हूँ, कंट्रोल पावर स्लैश से सारा का सारा कमेंट करती हूँ। ये शॉर्टकट की मैं साथ साथ बोलती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे। अब आ जाते हैं, मुझे कल वाला काम ही देखते हैं। एज, इफ कंडीशन यूज़ करनी है यहाँ पर। एज मैं 18 रखती हूँ, 18 एज। मुझे दो पैरामीटर पास करवाने हैं इफ कंडीशन में। अब आपने गौर से देखना है, इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है, एंड का यूज़ करने वाली हूँ। इसके अंदर हम एंड का ही गेट यूज़ कर रहे होते हैं, एंड के नाम से ही पाइथन ये चीज़ शो करवा रही होती है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में देखें तो हम एंड के लिए ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ये चीज़। ठीक है, एंड एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है और मैं उसे दूसरी देती हूँ कंडीशन, एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 32 है। ठीक है, एंड ऑपरेटर में क्या होता है? दोनों कंडीशन का क्या होना लाजमी होता है? ट्रू होना लाजमी होता है। दोनों ट्रू आएंगे तो रिस्पॉन्स क्या आएगा? ट्रू। मुझे प्रिंट करवा दो, यू आर अडल्ट। अच्छा, एक इशू आ रहा है, आप लोगों ने बताना है वो किस चीज़ का इशू है। एंड यू कैन, जी यहाँ पर हम लोगों ने अपना कोलन का साइन नहीं लगाया। ये चीज़ क्लियर है? एंड ऑपरेटर को यूज़ करके हम लोगों ने अपने दो पैरामीटर पास कर दिए, दो कंडीशन दे दी है एक ही इफ के अंदर। अब आते हैं एल इफ के अंदर। एल इफ, इसमें मैं क्या करती हूँ, अगर एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15 है और पहले मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया, अब मैं और ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ, और एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 17 कर लेते हैं। अब क्या करना चाहिए? प्रिंट करवा दो, यू कैन ड्राइव, यू कैन ड्राइव विथ योर
पेरेंटल परमिशन, ठीक है। एल्स, अच्छा इफ लगा दिया, एलिफ भी लगा दिया। अब मुझे लास्ट वाली में क्या चीज शो करवानी होती है? एल्स करवाना होता है। एल्स में वो टर्मिनेटिंग जो मेरी कंडीशन को खत्म कर रही होती है, जो चीज मेरी कंडीशन को खत्म कर दे, उस चीज में हम लोग क्या यूज करते हैं? एल्स को। एल्स नहीं तो क्या प्रिंट करवा दो भाई तुम? यू आर अंडर एज। काम वही है, कल वाला सेम वही है, बस यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया? गेट्स का यूज़ किया। मुझे 2 से ज़्यादा पैरामीटर पास किए, एंड ऑपरेटर का यूज़ करके दोनों कंडीशन मुझे ट्रू करवानी थी, और कोई यूज़ किया, कोई एक भी फॉल्स होती, ट्रू हो जाती है तो मुझे ट्रू ही रिस्पॉन्स करेगा। अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं कंट्रोल बैकटिक्स के साथ, ठीक है। डायरेक्ट ओपन किया मैंने। मुझे अपनी फाइल को रन करना है पाइथन। मेरी फाइल का क्या नेम है? गेट। टैब के साथ मैंने अपनी गेट को सिलेक्ट किया। अब मेरी एज क्या थी? 18 एज थी। मैंने पहली कंडीशन में क्या दिया था? इफ़ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, मतलब 18 हो या 18 से बड़ी हो। 18 से बड़ी मतलब 32 तक आ रही है। 32 से लेके 18 तक क्या कर सकते हो? यू कैन ड्राइव विद योर पेरेंटल परमिशन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है मेरे पास ग्रेटर देन 15 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 17। अगर 17 तक आ जाते हैं, यानी 15 तक आ जाते हैं, देन हमें क्या रिस्पॉन्स शो करता है? सेम ही रिस्पॉन्स शो करेगा। बस यहाँ पे ये काम है हमारे एंड और गेट ऑपरेटर का। यू कैन ड्राइव विद योर पेरेंटल, ये वाली चीज़ शो करवा दी उसने, ठीक है। अब आप लोगों ने सेम यही काम करना है, बट आप लोगों ने स्टेटमेंट चेंज कर देनी है, यू कैन वोट और यू कांट वोट। आपने ये कंडीशन नहीं यूज़ करनी, एलिफ की कंडीशन नहीं यूज़ करनी, बस आपने इफ़ यूज़ करना है और एल्स को यूज़ करना है, ठीक है। और अभी 5 मिनट में करके मुझे ग्रुप में शेयर कर दें, जल्दी जल्दी, शाबाश। किस तरह? ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना बेटे? कोई एक बच्चा रिस्पॉन्स कर दे। जी मैम, मुझे आ रही है चले आपकी। साहिल, चले बेटा काम करना स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी सबमिट करवा दे मुझे। 5 मिनट है, 5 मिनट लें और कंप्लीट करें। ये सामने नज़र आ रहा है, बस आप लोगों ने स्टेटमेंट चेंज करनी है थोड़ी सी। डन, शेयर कर दिया ग्रुप में, मैं चेक करती हूँ।
अच्छा, हमारे यहाँ 2 कंडीशन लगाई हैं। एज रखी है 15, यू कैन। ओके मारिया, डन। ठीक है। अनीस है हमारे पास। यू आर एलिजिबल फॉर बोर्ड, यू आर अंडर एज। ओके अनीस, greater than is equal to 18 और एज you are eligible for vote and you are under age। ठीक है। इंटरनेट का इशू यार, बच्चों का फिर से कट गया। हाँ, इसके मिड में जितनी भी वैल्यू आती है ना वो सारी काम कर रही है। या कौन सा जगह है हमारे पास? आईफोन कनेक्टेड है किसी का? यहाँ पर किसी के पास आईफोन है? किसके पास है? इंटरनेट लगा हुआ है? अब ये पता नहीं किसका नेट है, लेकिन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ओके
बच्चे इंटरनेट का इशू आया हमारे पास, देखते हैं। बाकी बच्चों को कोई साजिद ज्वाइन कर लें। मारूक है हमारे पास। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज का जो सा हमारा मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, वो है लूप्स। लूप्स के बारे में अब देख लेते हैं, लूप्स क्या होता है और एआई में हम लोग लूप्स को क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। लूप का मतलब होता है आपके कोड को रिपीट करवाना। एआई के मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा उसे अपना डाटा पास कर रहे होते हैं, क्योंकि एक दफ़ा में जब हम उसे अपना डाटा देते हैं, वो कुछ उसमें एरर्स आ जाते हैं, कुछ प्रिडिक्शन सही तरह से उसमें काम नहीं कर रही होती। तो एआई के मॉडल को ट्रेन करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप्स को यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि जब तक उसके अंदर कोई एरर आ रहा है, कोई प्रिडिक्शन सही तरह से काम नहीं कर रही, वो एक तरह से जब सही तरह से तैयार हो जाए, एक काम करने लग जाए ना चीज़, बार बार रिपीट होने के बाद, तो उसमें से एरर ख़त्म हो जाते हैं, उसमें से जो से कुछ कमी पेशी रहती है वो भी कंप्लीट हो जाती है। लूप्स का भी यही काम है, आपके कोड को रिपीट करवाता है। एक हाँ पूछें। हाँ, कंडीशंस के अंदर, गेट्स के अंदर हम लोगों ने 2 अपने आर्गुमेंट पास किए ना, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से देखें आप लोगों ने क्या करना है। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को मैं वापस लेके आती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस चीज़ को वापस लेके आती हूँ और इसका मैं उल्ट करने वाली हूँ। मैं इस चीज़ को अपने ब्रैकेट्स के अंदर रखने वाली हूँ, कंट्रोल एक्स करके ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं नोट ऑपरेटर का यूज़ करने वाली हूँ। नोट का पता है ना, अभी हम लोगों ने देखा। अब मैंने कंडीशन को उल्ट कर दिया है, मैंने कहा एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 और नोट, अब नोट ऑपरेटर को मैंने लगाया, इसके साथ कंडीशन क्या हो गया, उलट हो गई है। पहले था ग्रेटर देन इज इक्वल टू 32, अब लेस देन हो गई है। इसके अलावा आप कहते हो कि मिस हम और ज़्यादा ऑपरेटर का यूज़ करना चाहते हैं, आप सिंपल और ऑपरेटर को लगाओ और अपनी कंडीशन पास कर दो इस तरह से। और ये असाइनमेंट मैं आप लोगों को देने वाली थी, ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर दूंगी, ठीक है ना। अभी लूप्स के ऊपर आ जाते हैं। लूप्स क्या काम करते हैं, लूप्स आपके कोड को रिपीट करवा रहे होते हैं। एआई का मॉडल जो सा है उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं। जब एक दफ़ा डाटा पास करते हैं, वो क्या करता है, डाटा पास तो करवा लेता है, लेकिन जो कमी पेशी रह जाती है वो दूसरे नंबर पे दूसरा लूप में पास करवाते हैं, उस कमी पेशी को दूर कर देता है। आपके डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है लूप, देन क्या करता है, आपके जो से एरर्स होते हैं उसको सॉल्व करता है। आपके प्रेडिक्शन लेवल पे जो सी कमी पेशी रह जाती है ना, उसको भी सॉल्व कर देता है लूप्स। लूप्स में हम लोग सबसे पहले जो चीज़ देखने वाले हैं वो होता है वाइल लूप्स। वाइल लूप्स क्या करता है, वाइल लूप्स इज रन व्हेन कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप तब चलता है जब आप लोगों की कंडीशन ट्रू होती है। अभी हम लोगों ने कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया हुआ है, अब कंडीशन के बारे में सवाल नहीं बनता, क्योंकि हमने बहुत डीपली इस चीज़ को देखा है कि कंडीशंस क्या होती हैं। वाइल लूप तभी रन करता है जब आप लोगों की कंडीशन ट्रू होती है, व्हेन कंडीशन इज ट्रू। और वाइल लूप तब चलता है जब आप लोगों को पहले वो आप लोगों का कोड देखता है, देन वो एग्जीक्यूशन करता है। सबसे पहले आप लोगों की कंडीशन को देखेगा, कंडीशन देखने के बाद ही वो आप लोगों का कोड एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर आ जाते हैं, मैं आप लोगों को सिंपल एक एग्जांपल दूंगी वाइल लूप की। मैं एक नंबर ले रही हूँ, इसमें नम इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को गौर से देखिएगा, नम 1। वाइल के लूप क्या करता है, आपके कोड को रिपीट करवा रहा होता है। वाइल नम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, मैंने उसे पहला पैरामीटर मैंने क्या पास किया, 1। मैंने वेरिएबल के अंदर उसे 1 दिया, फिर मैंने कहा कि जो सा नम है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, तब तक तुमने ये लूप चलाना है। मतलब से मुझे चाहिए ना 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग चाहिए। पहले मैंने पैरामीटर पास कर दिया, 1 पास कर दिया, फिर मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करवाया। मैंने कहा ये जो सा वेरिएबल है ना ग्रेटर देन होना चाहिए और
इज इक्वल टू होना चाहिए 10 के। जब ये इसके बराबर आ जाए तो तुम क्या करो, नंबर को प्लस करवा दो, नम प्लस 1। इस चीज़ को देखना है अब आपने, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ है, नंबर 1। मैंने क्या किया, नंबर 1 के अंदर एक प्लस करवा दिया तो क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर मैं साइड पर आती हूँ, यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाती हूँ। पहले आया, इसने क्या किया, अपने अंदर एक चीज़ को ऐड करवाया। इसके नीचे आती हूँ, इसे साइड पे करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर। पहले मेरे पास सिंपल एक वेरिएबल 1 था, ठीक है। उसने क्या किया, मेरी कंडीशन को चेक किया, कंडीशन को मेरी चेक किया, जिसमें मैं क्या करवा रही हूँ, 1 के अंदर 1 को ऐड करवा रही हूँ। देन उसने क्या किया, दूसरा चलाया और उसके अंदर क्या करवा दिया, मेरे 1 को पास करवा दिया। रिस्पॉन्स में मुझे क्या दे दिया, 2, ठीक है। फिर उसके पास क्या आया, मेरे पास 2 आया, उसने 2 के अंदर फिर क्या ऐड करवा दिया, 1। फिर रिस्पॉन्स उसने क्या दिया, 3। इसे कहते हैं आइट्रेशन करवाना। आइट्रेशन का मतलब होता है एक नंबर आया, उस नंबर के अंदर आपने ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 करूँगी ना तो 2 नंबर ऐड करवा देगा। ये काम मैं आप लोगों से करवाऊंगी। सिंपल एक चीज़ आप लोगों ने चेंज करनी है, वो लॉजिक आप लोग सोचेंगे। अभी के लिए मैंने बता भी दिया, मुझे सिर्फ 1 ऐड करवाना था तो मैंने क्या किया, 1 ऐड करवा दिया। आइट्रेशन का मतलब एक नंबर आया, उसके अंदर दूसरा नंबर आके अटैच हो गया, फिर दूसरे नंबर के साथ एक और नंबर ऐड करवाया, वो भी आके अटैच हो गया, मतलब तीसरा नंबर आप लोगों को मिल गया। इस तरह से आइट्रेशन होती है आप लोगों के नंबर्स की। अब मैंने उससे कहा, ये चीज़ को मैं ख़त्म कर रही हूँ, वाइल जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, 10 हो जाता है, उसमें क्या करो, 1 को प्लस प्लस करवा दो, ठीक है। और उससे पहले मैं क्या करती हूँ, एक चीज़ प्रिंट करवा रही हूँ। यहाँ पर मुझे लिखना है काउंटिंग, मुझे काउंटिंग चाहिए 1 to 10 तक, काउंटिंग सिर्फ। और मुझे इस काउंटिंग में क्या पास करवाना है, अपना नंबर। मुझे नंबर चाहिए ना अपना, कॉमा लगा के मैं सिर्फ नम पास करवा दूंगी। अब मुझे ये देखना है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। इसके बाद हम लोग अपनी क्वेश्चनिंग के ऊपर आते हैं। सिर्फ एक चीज़ को नोट करें, ये हमें किस तरह से दे रहा है। अभी इसने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया, इसकी क्या वजह हो सकती है। हम लोगों यहाँ से अगर इस चीज़ को हटाकर यहाँ पर ले आए, Ctrl+V, और अपने इंडेंटेशन का ख्याल रखें। अब कोई रिस्पॉन्स शो नहीं हुआ हमें, अभी भी कोई रिस्पॉन्स शो नहीं हुआ। वाइल नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, कोलन लगा के नंबर के अंदर 1 को प्लस प्लस करवा दो। फिर हम लोगों ने क्या किया, अपने नंबर को प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ की मिस्टेक है, वो चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। अब आप लोग सोचिए इसके अंदर क्या चीज़ की मिस्टेक है जो हम लोगों को नज़र आ रही है। और ये कल मिस्टेक बहुत ज़्यादा कॉमन थी हमारी, वही मिस्टेक जो हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं। आगे यहाँ तक हर चीज़ सही चल रही है, सिर्फ एक चीज़ को नोटिस करना है आप लोगों ने, क्या थोड़ा सा लॉजिक है जिसमें हमारे लॉजिक में मिस्टेक है। हाँ वो जो नम वेरिएबल उसमें 1 हमने इनपुट हुआ है, हाँ वो हमने कंडीशन लगाई कि अगर नम बड़ा होगा, हाँ जी, वेरी नाइस। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना था, इसे लेस देन करना था। नम मुझे लेस देन चाहिए 10 से, देन ही वो मुझे प्लस प्लस करके देगा। अब अपनी कंडीशन को हम लोग रन करवाते हैं। ये जो सी हम लोगों ने अब कंडीशन लगाई है, इस कंडीशन को भी याद रखना है। आप देखो उसने मुझे क्या कर दिया, नम दे दिए हैं काउंटिंग 1 के अंदर उसने ऐड करवा दिया 2, आगे मेरे पास रिस्पॉन्स। फिर उसने 2 के अंदर 1 ऐड करवा दिया 3, फिर उसने 3 के अंदर पास करवाया। इस तरह से आइट्रेशन हो रही है और मेरे नंबर प्रिंट होके आ गए यहाँ पर। यहाँ तक इस चीज़ की समझ आई है? नहीं आई। अब अगर आप कहती हैं कि मिस मुझे 11 से मार्क्स नंबर पास करवाना है, ये मैं 10 से कहती हूँ, 10 से नंबर पास करवाते हैं। और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मेरा जो सा नंबर है ना, लेस देन हो और इक्वल टू हो 20 के। अब मुझे क्या रिस्पॉन्स शो होना चाहिए, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होनी चाहिए? 11 से स्टार्ट होनी चाहिए ना। देखो पहले 10 था, 10 के अंदर उसने क्या किया, 1 को पास कर दिया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटाऊंगी ना तो ये अलग रिस्पॉन्स शो करेगा। अभी के लिए यहाँ से ही देखते हैं क्या रिस्पॉन्स शो करा है। ये 11 से स्टार्ट करेगा। यहाँ पर मैं पाइथन से अपनी फाइल को रन करती हूँ।
गेट को रन किया। अब देखो उसने 11 से स्टार्ट किया। अब अगर मैं इस लॉजिक को यहाँ से हटाती हूँ, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर डाउन साइड पर लेकर आती हूँ, इंडेंटेशन, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स शो करता है। अब उसने क्या किया, मुझे 10 से एग्जीक्यूशन दिया। पहले उसने सिंपल 10 को प्रिंट करवाया। 10 को क्यों प्रिंट करवाया, अब आप लोग मुझे इस चीज को बताएं। लाइन कोड बाय कोड, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब चेक करें उसने पहले 10 को प्रिंट क्यों करवाया। प्रिंट के अंदर हमने नम को जब करवा दिया ना, तो पहले उसने ये देखो, नम मेरे पास एक वेरिएबल है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस वेरिएबल को प्रिंट जरूर करवाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर 10 शो हो रहा है पहले। देन उसने क्या किया, इस कोड को चेक किया, आइट्रेशन को चेक किया, देन उसने प्लस वैल्यू की एडिशन स्टार्ट की। अब चीज़ समझ आई है। अगर मैं इसे यहाँ से हटाकर वापस अपनी कंट्रोल जी करती हूँ, वापस इसकी जगह पर लेके जाती हूँ, तो ये क्या करेगा, पहले 10 के अंदर 1 को ऐड करेगा, 11 शो करवाएगा। अब आप लोगों ने एक काम करना है क्लास, मैं इस वापस वहीं लेके जा रही हूँ इसकी जगह पर, कंट्रोल एक्स करके, और ये चीज़ आप लोगों ने ना रिवर्स नंबर प्रिंट करवाने हैं। मैंने सीधे नंबर प्रिंट करवाए 1 to 10 तक, लेकिन आप लोगों ने रिवर्स करवाने हैं 10 to 1। बहुत आसान लॉजिक है, 3 जगह चेंजेस होगी। यहाँ एक दफ़ा देख ले, यहाँ इस पूरे लॉजिक के अंदर और इस पूरे लॉजिक के अंदर, बस रिवर्स प्रिंट करवा दें। ऑनलाइन मीटिंग फिर हमारी कट गई, इंटरनेट। मेरा बच्चा नेट ही नहीं चल रहा। वेट अ मिनट, मैं बस ये चीज़ देख लूँ, फिर मैं कॉल ओपन करती हूँ। ओके, अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए मेरे बेटे, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। ये मसला होता है आप लोगों का, अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों ने भी ये असाइनमेंट करनी है। अभी के लिए देखें, वाइल लूप के बारे में हम लोग बता रहे थे। लूप क्या होता है, लूप होता है जो आप लोगों के कोड को रिपीट कर रहा होता है।
एक तरह का ब्लॉक ऑफ कोड ही होता है, लेकिन उसमें क्या कर रहे होते हैं, आप अपने लॉजिक को रिपीट करवा रहे होते हैं। मैंने सिंपल क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करवा दिया। यहाँ पे मैं करवा देती हूँ 1, ठीक है, मैंने 1 को स्टोर करवाया। देन मैंने वाइल कंडीशन को यूज़ किया, वाइल लूप को। मैंने उससे कहा कि नंबर, मेरा जो सा नंबर है, ये वाला नंबर वेरिएबल लेस देन इज इक्वल टू 20 नहीं हो जाता, उसे क्या करवाओ, प्रिंट करवाओ। मैंने प्रिंट का यूज़ किया और उसके अंदर मैंने अपने वेरिएबल को पास करवा दिया, ठीक है। देन मैंने क्या किया, नम के अंदर प्लस करवा दिया 1। यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करें, आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब होता है कि एक नंबर के अंदर दूसरे नंबर को ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, तो 1 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 के अंदर 1 को ऐड करेंगे 3। इसी तरह से हमारा ये लॉजिक चलता जाएगा। अगर मैं आप लोगों को अभी के लिए फाइल रन करके दिखाऊँ अपनी, तो इस तरह से मेरे पास एक नंबर प्रिंट होके आ रहे हैं 1 to 20। अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर 10 तक मुझे चाहिए, सिंपल 10 लिखेंगे और आप लोगों का कोड रन हो जाएगा। पाइथन की फाइल्स एंटर करेंगे, इस तरह 1 to 10 तक काउंटिंग आ रही है। लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मुझे रिवर्स नंबर काउंट प्रिंट करवा के दिखाने हैं, ठीक है। आप लोग भी काम करें और जल्दी जल्दी शेयर कर दें ग्रुप में मुझे इसे। मैं कोड ओपन कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बच्चे, मैम कल की मेरी क्लास में सो गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने अभी जो आपने असाइनमेंट दी थी वो भी और कल वाली भी मैंने आपको ग्रुप में शेयर की है, काइंडली चेक कर लें। ओके मेरा बच्चा, मैं चेक करती हूँ। आप तब तक ये वाली असाइनमेंट समझ आई आपको, ये जो मैंने काम दिया अभी? ओपन करिएगा एक लफ्ज़ मैंने आपसे आप ये पूछना था, देखिए वर्ड और समझ ये नहीं आया काम मुझे। करके इसे भी शेयर कर दें ग्रुप वाइल में। है क्या जो आपने वाइल, महानूर, जी जी महानूर कल आपने जी मैम, जो ये नेक्स्ट वीक वाइल ना, आपने यूज़ की है। हाँ ठीक है, जी मैम। नेक्स्ट वीक आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लेनी है, ओके, याद से। ठीक है। किस बच्चे का हुआ है, अभी तक किसी का नहीं हुआ? पाँच मिनट है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। सिर्फ 3 जगह लॉजिक को रिप्लेस करना है आप लोगों ने। रिजल्ट शेयर करें ग्रुप में, पिक्चर भी शेयर कर दें, रिजल्ट के साथ शेयर करिएगा। रिवर्स करवानी है। जैसे कि 2 मिनट ठहरो, अभी अभी सब लोगों को कर लेने दो, पिक्चर लेके रख लो। हो गया? क्या मसला आ रहा है, इसे बंद करो
इससे टर्मिनल ब्लॉक हो सकता था। आपने क्या करवाया, आपने ग्रेटर देन, फिर से वही कंडीशन थी, ग्रेटर देन माइनस करवाया आपने 20, माइनस में आप लोगों की वैल्यू जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको अगर मैं 10 देती हूँ, पास करवाते हैं 10, फिर आप लोगों की आ जाती है ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू 10, काउंटिंग करवाई आप लोगों ने नम, फिर आप लोगों का आया नम माइनस इज इक्वल टू 1। अब आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, सबके साथ ही करवाऊंगी, अभी के लिए चेक कर रही हूँ आपका मैं क्या एरर आ रहा है, फिर वो शो करवा देंगे। फाइल आपकी इतनी फाइल बनाई हुई है, पाइथन फाइल का नेम क्या है, गेट डॉट पी वाई। एक मिनट है बच्चे, ओके ऐसे इसे रन करते हैं। तो अब देखो पहले क्या था, ये चीज़ थोड़ी मिस्टेक करी थी यहाँ से आपकी, ठीक है। आपने कहा है ग्रेटर देन, अगर आप कहते हो लेस देन, फिर आपको रिस्पॉन्स शो करेगा। देखते हैं पाइथन, फाइल का नेम क्या है, गेट डॉट पी वाई। लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स शो कर रहा है। आप शो करवा रहे हैं आपको, ऊपर आपका कोई कोड नहीं चल रहा। अच्छा इस चीज़ को मैं दिखाती हूँ यहाँ पर अपने कोड में, ठीक है ना, फिर उसे लाइन बाय लाइन चेक करना। चलिए बेटे जल्दी करें। जी मारिया, इसमें तो ये कंडीशंस ही नहीं चल रही। कंडीशंस क्यों नहीं चल रही आपकी? अच्छा आपने कंडीशन लगाई है नम 10, ये क्या कह रहा है, पता नहीं आगे क्या कर रहा है, मुझे लगता है कोई पाइथन की फाइल का रन किया। फाइल का नेम क्या है, लेक्चर 6 डॉट पी वाई करते हैं और इसे एंटर करते हैं। देन क्या रिस्पॉन्स शो कर रहा है, डायरेक्टरी का कुछ इशू दे रहा है आपकी फ़ाइल का, आपकी फ़ाइल का इशू दे रहा है। लेक्चर नंबर 6 नॉट सच फाइल डायरेक्टरी। मेरा बच्चा आपने फाइल का नेम तो देखिए क्या रखा हुआ है, लेक्चर 6 एक्सटेंशन नहीं है उसकी डॉट पी वाई। चलें चेक करें जाके इसे, लॉजिक ठीक लगाया हुआ है अभी तक जो मैंने चेक किया। कब से चला रही है। अच्छा क्लास, इसे आप लोग अपनी असाइनमेंट के लिए अभी के लिए रख लें। अब आगे देखें, टाइम नहीं वेस्ट करते, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 20 मिनट है और 20 मिनट में हम करके देखते हैं। मैं ग्रुप में देख लेती हूँ। जकी शेयर कर दो बच्चे ग्रुप में अपने, कर दिया। लॉजिक स्ट्रॉन्ग करें आप लोग अपना। आप लोगों ने ये वाली असाइनमेंट रिवर्स वाली, इसके बाद एक और असाइनमेंट दूंगी, आज ही आप लोगों ने ग्रुप में शेयर कर देनी है करके, ओके। मॉडल्स के अंदर जब हम लोग एआई को देख रहे होते हैं ना, जो सा हमारा लॉस होता है ना, लॉस, उसे एरर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लॉस एक वेरिएबल लेती हूँ और उस लॉस में मैं कहती हूँ कि जो सा लॉस आ रहा है ना हमारा 100 तक का लॉस आ रहा है, मतलब कि जो मॉडल्स को तैयार करते वक्त उसमें जो नंबरिंग का लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 तक आ रहा है। मैं यहाँ पर एक वाइल लूप को यूज़ करने वाली हूँ। वाइल लॉस ग्रेटर देन 30 है, क्या करवाओ, सिंपल वाइल लूप को यूज़ करी हूँ, कुछ भी नहीं करी। वेरिएबल लिया, वेरिएबल के अंदर अपना नंबर पास कर दिया, लॉस 100। फिर मैंने कहा जब तक मेरा लॉस ग्रेटर देन 30 नहीं ना हो जाता, प्रिंट करवा दो करंट लॉस, ठीक है। मुझे शो होना चाहिए नंबर्स। अब मुझे यहाँ पर क्या शो करवाना है अपने लॉस को, तो मुझे क्या चीज़ शो करवानी पड़ेगी, जब मुझे प्रिंट के अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर अपनी डाटा को शो करवा रही हूँ, उसके साथ मुझे अपने वेरिएबल को कॉल करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोमा लगा के अपने वेरिएबल को कॉल करवाना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर है। एक और चीज़ देखें यहाँ पर,
मुझे अपनी वैल्यू को माइनस भी करवाना है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ग्रेटर देन 30, तो मुझे अपने 10 का डिफरेंस रखना है। मुझे शो होना चाहिए 60, 70, 80, 90, ये चीज़ शो होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉस को माइनस करवा दूंगी, 10 से माइनस करवा दूंगी। अच्छा, ये चीज़ ना देखने से नहीं आएगी, ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने से आएगी, खुद से लॉजिक लगाने से आएगी। अब मैं प्रिंट करवाती हूँ तो मुझे क्या देखते हैं क्या रिस्पॉन्स शो करता है। इसमें मैं इफ़ और एल्स का भी यूज़ करने वाली हूँ, कंडीशंस का यूज़। पाइथन फाइल को रन करेंगे। अब देखें करंट लॉस मेरा कितना है, मैंने उसे क्या कंडीशन दी थी, लॉस ग्रेटर देन 30 है। अगर 30 से ग्रेटर देन रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये देखें 40, 50, 60, 70, 80, 90, 30 से ग्रेटर है, माइनस करवाता जा रहा है। उसने माइनस करवाया 30 में से 10 को, फिर 30 में से माइनस करवाया 10 को, और रिस्पॉन्स क्या शो करवा दिया, करंट लॉस। ये हमारे मॉडल्स को तैयार करते हुए हम लोग इस तरह से लूप को यूज़ कर रहे होते हैं। नहीं तो मैम ये जो उससे नीचे वो भी तो शो कर रहा है 30 लॉस, लेकिन हमने लगा के ग्रेटर देन 30 हो तो फिर ही प्रिंट करवाना। मैंने सिर्फ कहा ग्रेटर देन 30 हो प्रिंट कराओ। ग्रेटर देन 30 मतलब 30 से ज़्यादा, 40 आ गया, 50 आ गया, तो वो ज़्यादा शो करवा तो रहा है। नहीं 30 भी तो शो करवा रहा है, क्योंकि 30 में मैंने इज इक्वल टू नहीं लगाया। अगर मैं कहती ग्रेटर देन इज इक्वल टू, देन शो करवाता वो 30। अब चेक करते हैं अपनी फाइल को रन करके। अब आ रहा है 30 भी। वो एक वैल्यू को एक्सटेंड करता है, एक वैल्यू को कम करता है, एक वैल्यू को ज़्यादा करता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यहाँ पे चीज़ हो रही है, ठीक है। एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर 100 पास करवाया, फिर मैंने इसे कहा वाइल जब तक लॉस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 नहीं हो जाता। लेकिन उसने क्या किया, मेरे इस चीज़ को भी देखा है, सिर्फ एक कंडीशन को नहीं देखा है, इस चीज़ को देखा है और इस चीज़ दोनों को देखा है। उसने पहले डिक्रीमेंट किया, फिर उसने इंक्रीमेंट किया। डिक्रीमेंट उसने क्या किया 20 का, मतलब कि पहले उसने 10 को माइनस करवा दिया, फिर उसने क्या किया इंक्रीमेंट कर दिया 10 को प्लस करवा के। ये कुछ इस तरह से काम करता है हमारे पास वाइल लूप। इसे चेक करो, अगर नहीं ना समझ आई, इसके बाद मैं इसके अंदर ही वाइल लूप के अंदर ही कंडीशंस को यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है, लेकिन समझोगे तो आ जाएगा। वाइल लूप के अंदर मैं कंडीशंस को यूज़ करने वाली हूँ, मतलब लूप के अंदर कंडीशंस को यूज़ करेंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना अगला काम। यहाँ पे मैं दे रही हूँ इसे इफ लॉस ग्रेटर देन 50। अब इस चीज़ को देखना है, मेरा हर चीज़ वही कंडीशन चल रही है। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है ना। अभी वो चीज़ को निकाल दो कि मेरा 20, 30 ये क्यों नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ तक देखो, ये चीज़ क्लियर है, आपका प्रिंट हो रहा है। अब मैं वाइल लूप के अंदर कंडीशन को यूज़ करने वाली हूँ कुछ इस तरह से। मैंने कहा है इफ़ लॉस ग्रेटर देन 50 है तो प्रिंट करवा दो you are in high risk। 50 से ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा। और साथ में मेरी वैल्यू को भी प्रिंट करवा दो। वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लॉस को प्रिंट करवाना पड़ेगा। अब मैं आ जाती हूँ अगली कंडीशन पे, एल्स पे। एलिफ को भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, जिसमें मैं कहूँगी अगर मेरा लॉस, अगेन ये वाली कंडीशन पास कर रही हूँ इसके अंदर, ये वाली कंडीशन, अगर मेरा लॉस ग्रेटर देन 30 है प्रिंट करवा दो। हमारी इधर देखो बेटे, इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मैं इस पूरे वीक के लिए आप लोगों को 5 असाइनमेंट दूंगी इंशाल्लाह। जब आप लोग वो 5 असाइनमेंट कर लोगे ना, आप लोगों के लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ अभी के लिए समझो लूप के अंदर कंडीशन को किस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इफ़ लॉस ग्रेटर देन 50 है तो यू आर इन हाई रिस्क, मतलब 50 से ज़्यादा होगा तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, एरर ज़्यादा होगा। लॉस हम लोग मॉडल्स के अंदर क्या करते हैं, एरर कंसिडर करते हैं। 50 से ज़्यादा एरर होंगे तो मतलब यू आर इन हाई रिस्क। अगर लॉस 30 से ज़्यादा होगा यू आर इन नॉर्मल रिस्क। इस तरह से कुछ लिख लेते हैं अपनी कंडीशन। और एल्स में हम लोग क्या कर देते हैं, अपनी टर्मिनेटिंग कंडीशन को पास कर देते हैं। एल्स में बताएं, प्रिंट करवा देते हैं अपना
नॉर्मल, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर पहली कंडीशन चेक करो, वेरिएबल लिया, वेरिएबल के अंदर मैंने अपनी वैल्यू को पास करवा दिया, कंट्रोल जी करती हूँ। अच्छा, आप लोगों का फॉर एग्जांपल आप लोगों का बाई चांस ये डाटा खत्म हो जाता है ना, तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल जी करना है, आप लोगों का डाटा वापस आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को दोबारा समझो। मैं यहाँ पर लॉस की जगह एरर बोल रही हूँ लफ्ज़। अगर एरर मेरा 100 है, वाई लूप को चलाया, लूप क्या करेगा, मेरे कोड को बार बार रिपीट करेगा। लॉस ग्रेटर देन है, इस चीज़ को मैं ख़त्म कर रही हूँ, ग्रेटर देन है 30, 30 से ज़्यादा क्या होगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20। प्रिंट करवा दो करंट लॉस। अब जहाँ जहाँ 40, 50, 60 आएगा, लॉन्च मेरा करंट लॉस ही होगा, और कोई वैल्यू नहीं मुझे शो करवाएगा। क्यों? क्योंकि कोड मेरा क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मिस आपने 40 लिखा है तो करंट लॉस क्यों आया है, मेरे पास तो हाई रिस्क आना चाहिए। मेरे बच्चा एक चीज़ याद रखनी है, करंट लॉस इसलिए आएगा क्योंकि ये पहले लिखा गया है। अभी ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे देखी ना, यहाँ पर चेंजेस, लाइन को ऊपर से नीचे करने में क्या चेंजेस नजर आई है आप लोगों को, नंबर्स आप लोगों के चेंज हुए हैं। ठीक है, इसी तरह ये चीज़, फिर मैंने वाइल लूप के अंदर अपनी कंडीशन पास करवा दी। आप अपना मॉडल तैयार करते हो, मॉडल में आप लोगों ने लूप चला दिया, आप लोगों ने अपना कोड पास करवा दिया, आप लोग अपना कोड रिपीट करवा रहे हो, और रिपीट करवाते करवाते आप उसे कंडीशन दे देते हो। कंडीशन क्या देते हो, अगर तुम्हारा एरर 50 से ज़्यादा आ जाता है तो तुम उसे कहो कि यू आर इन हाई रिस्क, 50 से ज़्यादा, और साथ में आपका नंबर भी शो करवा देगा। फिर क्या करो, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन देनी है, हम लोगों ने एलिफ का यूज़ करते हैं, लॉस ग्रेटर देन है 30, 30 से ज़्यादा यू आर इन नॉर्मल रिस्क, मतलब ज़्यादा नहीं है, और फिर बाद में नॉर्मल को प्रिंट करवा दो, कुछ इस तरह से। अब इसे रन करते हैं, क्विट। पाइथन को रन करते हैं अपनी फाइल को, और फाइल का नेम है गेट। कुछ इस तरह से ये चीज़ देखो। अभी यहाँ से समझने की कोशिश करो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले उसने क्या किया, चेक किया 90 मेरा आ रहा था, 30 से ग्रेटर है, तो उसने क्या प्रिंट करवाया, करंट लॉस। अब उसने कहा करंट लॉस प्रिंट करवा दिया। ये कंडीशन आप लोगों को समझ आ गई। अब दूसरे पर आओ, यू आर इन हाई रिस्क। हाई रिस्क में भी 90 से ग्रेटर आ रहा था ना, 50 में देखो 90 से ग्रेटर है, तो देखो उसने उसे भी प्रिंट करवा दिया, और साथ में उसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा दी 90। समझने की कोशिश करनी है, लॉजिक है ये, लॉजिक जब ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तब लॉजिक स्ट्रॉन्ग होगा। अब आ जाओ फिर से करंट लॉस पे, ये पढ़िए ना आपकी करंट लॉस। करंट लॉस में आपने क्या कंडीशन पास की थी, ग्रेटर देन 30, तो 80 क्या 80 से 30 से ग्रेटर नहीं है ना, तो उसने क्या किया, करंट लॉस में 80 को भी पास करवा दिया, और हाई रिस्क के अंदर भी 80 आ रहा था। यहाँ पर देखो हाई रिस्क है, इसके अंदर भी 80 आ रहा था, 50 से अबव है ना 80, तो उसने 80 को इसके अंदर भी प्रिंट करवा दिया। इसी तरह करंट लॉस में 70, 30 से अबव है ना 70, करंट लॉस 70 आ गया। यू आर इन हाई रिस्क 70 मतलब 50 से अबव है। समझ आ रही है ना, एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को देखते जाओ। ये चीज़ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे लास्ट पे आती हूँ, यू आर इन नॉर्मल रिस्क, ठीक है, देन उसने क्या प्रिंट करवा दिया, करंट लॉस 30, और नॉर्मल को उसने प्रिंट करवा दिया साथ में। यहाँ पे हमारी कंडीशन खत्म हो गई। यहाँ तक समझ आइए। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने लॉस प्रिंट करवाना है, लेकिन आप लोगों ने उसके अंदर कंडीशन नहीं लगानी। मैं इस चीज़ को अभी के लिए, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। मारिया इधर देखो, ये चीज़ नहीं करनी, कंडीशन नहीं लगानी। बस आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों का इसके अंदर आप लोगों ने 50 को एंटर करवा देना है, आपकी वैल्यू आ जाए। मेरे बच्चा आप लोग करना शुरू करें, आप लोग अपना काम चेक कर लें। इस वेरिएबल को लेना है, इस वेरिएबल के अंदर आपने अपनी वैल्यू स्टोर करवा देनी है 50। अभी सिंपल सा लॉजिक दे रही हूँ, कंडीशन ही यूज़ करनी। वाइल लॉस इज इक्वल टू 30 के बराबर लेना है, ठीक है।
लॉस ग्रेटर देन 30 हो, उस चीज़ को माइनस करवा दो और देन प्रिंट करवा दो यू आर इन करंट लॉस। बस ये चीज़ करनी है, जल्दी जल्दी करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। साजिद मौजम को भी बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट को पता चल गया बेटे? आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ना 3 मिनट है, इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और करनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारे पास असाइनमेंट है मारूफ की, डन है मारूफ। अनीस है हमारे पास, अनीस का भी चल गया है। ज़की है, ज़की का भी डन है। ओके अनीस, नाइस। अच्छा तो मैम जो 50 है वो प्रिंट करवाना नहीं, 50 को रहने दे। जल्दी जल्दी करें, ये काम 2 मिनट का, ये तो बहुत इजी है, कॉपी पेस्ट वाला है, सामने से देख के सिर्फ एक जगह वैल्यू चेंज करनी है। डन साजिद, ठीक है। अच्छा क्लास, हमारे पास टाइम नहीं है, कल भी मिस आ गई थी। एक और चीज़ देख लेते हैं, ये असाइनमेंट मैं पेंडिंग कर रही हूँ और किसी बच्चे ने मुझे याद करवा देना है असाइनमेंट लाजमी तौर पे। आज रात तक सबने मुझे मैसेज कर देना है मिस असाइनमेंट दे दें हमें, अदरवाइज मैं भूल जाऊँगी। अगला जो सा लूप है ना हमारे पास, लूप जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है फॉर लूप। फॉर लूप, इसमें सिंपल आप लोगों ने रेंज निकाली होती है। एक चीज़ को देखिए, फोर लिखा मैंने, फॉर आई, सिर्फ अभी सिंटेक्स को देखो क्या है मेरे पास, फॉर आई इन रेंज, इसके अंदर मैंने वैल्यू को पास कर दिया। अभी सिर्फ सिंटेक्स लिख रही हूँ आप लोगों के सामने और प्रिंट करवा रही हूँ अपने आई को। अभी सिर्फ सादा सा लॉजिक लगाया और इसे प्रिंट करवाना है मुझे। कंट्रोल सी पाइथन टैब के साथ फाइल को सिलेक्ट करते हैं। अब ये चीज़ देखो, 1 2 3 4 तक उसने काउंटिंग प्रिंट करवाई है। फॉर लूप में मैं क्या कर रही हूँ, रेंज के अंदर अपनी वैल्यू को प्रिंट करवा रही हूँ। मैंने उसे कहा है, आई का मतलब होता है कोई भी वेरिएबल। मैंने फॉर के बाद क्या किया, अपने वेरिएबल को पास करवाया। मैं अपने वेरिएबल का नेम कुछ भी लिख सकती थी, हाय, हेलो, वट एवर यू वांट टू राइट हेयर, कुछ भी अपने वेरिएबल का नेम ले लो, ये एक वेरिएबल कंसिडर होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना वेरिएबल पास करवाया और मैंने कहा इन
इस वेरिएबल के अंदर ये जो सी रेंज है ना, ये रेंज रिजर्व, ये बिल्ट इन फंक्शन कह सकते हैं आप, एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि मेरे नंबर को प्रिंट करवा रहा है। कौन से नंबर? 5। मतलब कि मैंने इसे कहा है मेरे 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करवा दे। उसने क्या किया? प्रिंट करवा दिया हे को, और यहाँ पे मुझे नंबर शो करवा दिए 1 to 4। अब आप लोगों का क्वेश्चन आना चाहिए, मिस हमारे पास 5 क्यों नहीं आया? बेटे एक होता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इस चीज़ को गौर से देखो, अगर मैं लिखती हूँ काउंटिंग 1 2 3 4 5, आपके मुताबिक ये शो होना चाहिए था, यही शो होना चाहिए था, लेकिन मेरे टर्मिनल में क्या आया? 0 1 2 3 4। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम उससे पहली वैल्यू पास करेंगे वो उसे 0 के बराबर लेगा, दूसरी वैल्यू देंगे वो उसे 1 के बराबर लेगा, तीसरी वैल्यू देंगे तो वो उसे 2 के बराबर लेगा, और अगर चौथी वैल्यू देंगे 4 के बराबर, मतलब एक वैल्यू को कम करता जाएगा। ये वही वाला हिसाब है जो पहले हुआ है हमारे साथ। ये चीज़ समझ आई है? अब अगर मैं कहती हूँ कि मेरा 4 वाले इंडेक्स पे क्या वैल्यू शो होनी चाहिए मुझे, ये मेरा इंडेक्स नंबर 4 है, ये 4, तो 4 पे मेरे पास क्या शो हो रहा है? 5 नंबर शो हो रहा है ना, तो जहाँ पर 5 शो होना चाहिए था वो मुझे 4 शो करवा रहा है। यहाँ पे मुझे मेरे इंडेक्स नंबर शो हो रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हुई कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं और किस तरह से शो हो रहे होते हैं। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ आपने सेम यही चीज़ रखनी है। यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल लेना है, इस वेरिएबल के अंदर आपने अपनी वैल्यू को स्टोर करवा देना है 6, और यहाँ पर आके ना इसके अंदर आपने अपना पैरामीटर पास कर देना है, अपना नंबर। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल के अंदर पास करवा दिया 6। आगे मैंने सिंपल क्या किया था, यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, 5 लिखा हुआ था ना। अब मैंने 5 को क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर पास करवा दिया। मैं यहाँ पे 5 ही कर देती हूँ, आप लोगों को समझ आए। यहाँ पे मैंने पहले 5 लिखा हुआ था, अब मैंने 5 को क्या किया, इस वेरिएबल के अंदर पास करवा दिया, और इस वेरिएबल को इस यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास करवा दिया। अब ये जो सा नंबर है ना मेरे पास, नंबर ये इस वेरिएबल को शो करवा रहा है, ये भी एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर ये वाला वेरिएबल स्टोर हो गया हुआ है, ये है लॉजिक। हे मेरे पास एक वेरिएबल है, हे इन रेंज नंबर, हे के अंदर मैंने सारा का सारा ये जो सा सारा इतना लॉजिक ना, ये वाला लॉजिक सारा ये इसके अंदर स्टोर हो गया हुआ है, और फिर मैंने इसे सिंपल प्रिंट करवा दिया। अगर मैं यहाँ पर आके अपनी वैल्यू को चेंज करती ना 10 तक, तो मुझे क्या शो, कितने नंबर प्रिंट करवा के देगा? 0 से लेके 9 तक। मैम ये जो हाई है, ये जो वैल्यू बनाया, हाँ तो इसके अंदर नहीं हम वैल्यू स्टोर करवा सकते? नहीं, ये आपका वेरिएबल होगा ना, नहीं, इसके अंदर नहीं करवा सकते, या आप इसे एज अ फॉर इन लूप के अंदर आप इसे इसी तरह से, ये आपका सिंटैक्स है, ये एक सिंटैक्स होता है, ये फिक्स होता है। ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को? अब अगर आप लोग कहते हैं लिस्ट, आप लोगों को लिस्ट का पता है? आप लोगों की ये जो सी ब्रैकेट्स होती हैं, ये वाली ब्रैकेट्स ये लिस्ट को शो कर रही होती हैं। अगर इस लिस्ट के अंदर मैं प्रिंट करवाती हूँ आप लोगों के नाम, फॉर एग्जांपल मेरे पास है साजिद, साजिद से बाहर आ जाए, मेरे पास आ जाती है मारिया, फिर आ जाता है मेरे पास हाशिर, अब मुझे क्या शो करवाना चाहिए? इस चीज़ को शो करवाना चाहिए, इन तीनों नंबर्स को वैल्यू को शो करवाना चाहिए। तो क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को शो करवा देगा मुझे इस तरह से कुछ। डेट, नंबर्स पास करवाए हैं हमने, ये चीज़ नहीं पास करवानी, हमने इसे रेंज से बाहर लेके आना है इस तरह से कुछ। ये हमारे नंबर्स नहीं है, अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ भी ले सकती हूँ, नेम, नेम फॉर नेम इन लिस्ट, यहाँ पे मैं लिस्ट लिख देती हूँ, लिस्ट बना दी मैंने एक। फॉर नेम इन लिस्ट, मेरे लिस्ट के अंदर जितने भी नेम है ना वो सारे शो करवा दो नेम के अंदर। अब अपना रिस्पॉन्स चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो वो मुझे साथ साथ रिस्पॉन्स दे रहा है, लिस्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीगर, क्योंकि ये एक रिजर्व कीवर्ड है तो हम लिस्ट कर लेते हैं ना, ठीक है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। और मैं इसे फाइल को रन करती हूँ। अब उसने क्या किया, एक एक करके मुझे सारे के सारे नंबर शो करवा दिए। क्लास आप लोगों के पास अभी के लिए 3 असाइनमेंट हो गई हैं। रिवर्स नंबर प्रिंट करवाना, दूसरा क्या था
वाइल लूप को यहाँ तक करवाना, लेकिन इसमें वैल्यू क्या करनी है, 50 तक ऐड करनी है। तीसरी वैल्यू अब आप लोगों ने क्या करनी है, अटेंडेंस मार्क करवानी है। सेम यही चीज़ होगी, आप लोग यूज़र से इनपुट लेके अपनी अटेंडेंस मार्क करवाओगे। समझ आइए, कल मैंने अटेंडेंस मार्क करवाई ना, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कल, ये चीज़ सिर्फ ये वाला लॉजिक यहाँ से उठा के वहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी। लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया लिस्ट किस तरह से यूज़ करनी है। जब आप लोग लिस्ट दे दोगे ना उसे, वो एक एक करके पूछता रहेगा, इज साजिद प्रेजेंट, आपने कह देना यस। फिर वो आपको अगली स्टेटमेंट देगा, इज मारिया प्रेजेंट, आपने यस और नो कर देना है। फिर वो पूछेगा इज हाशिर प्रेजेंट, वो आपको यस और नो कर देंगे। फिर आप लोगों का ख़त्म। आप लोगों ने 10 बच्चों को अटेंडेंस मार्क करवा के लानी है फॉर इन लूप से। कोई और लूप नहीं यूज़ करना, वाइल लूप नहीं यूज़ करना, फॉर इन लूप यूज़ करना है। सिर्फ 2 मिनट। हाँ बच गए, ठीक है ना। कोई लूप नहीं यूज़ करना है, फॉर इन लूप यूज़ करना है। 3 असाइनमेंट मैंने आप लोगों को अभी दे दिए, 2 मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। अच्छे तरीके से करके आना। 10 नंबर बच्चों की अटेंडेंस मार्क करवानी है आप लोगों ने। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में चेक कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में शो हो जाएगा आपको, ठीक है। अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।